स्टार्ट करते हैं। मैसेज कर दिया उन्हें, हमने मैसेज कर दिया उनको। ठीक है, तो क्या है अब, इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू कंट्रोल सर्किट। तो नंबर 1 जो है इसमें तुम्हारा क्या है, जनरल स्विचेस। क्या है, सामान्य स्विचेस जिसको लिखते हैं, अभी इसको लिख दे रहा हूँ मैं हिंदी में, सामान्य स्विच। क्या है सामान्य स्विच, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है, जैसे सिंगल वे स्विच है, एक मार्गी है, 2 मार्गी है, 3 मार्गी है, मल्टीपर्पज़ स्विच है, वो इसमें मिलेगा। तो नंबर है जिसको कहते हैं एक मार्गी, यानी इसको कहेंगे इंग्लिश में सिंगल वे। अब सिंगल वे स्विच में क्या है, कुछ नहीं, स्विच का सिंबल ऐसे देखा होगा, ऐसे करके ऐसे घुंडी बनाते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे घुंडी बनाते हैं। ठीक है, और इसमें एक ऐसे एक क्या देते हैं, कैसे लाइन देते हैं, जब ऑन करते हो तो ये इससे क्या होता है, ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देखा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सोल्डिंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसा समझ लो कि स्विच का वो पॉइंट है जहाँ पे ये स्विच, इसका एक तरीके का अंदर एक प्लेट होती है, जब तुम ये नॉब ऑन ऑफ करते हो ना स्विच की, तो वो कनेक्ट होती है अंदर, ये फेज से न्यूट्रल में कनेक्ट होता है, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, तो ये उस तरीके से अरेंज्ड है तुम्हारा। इसको कॉपी में साथ साथ बनाते जाओगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। अब बात आती है इसी में नंबर 2, जिसको कहते हैं टू वे स्विच। अब टू वे स्विच कहाँ यूज़ होता है, टू वे स्विच देखा होगा जीने की वायरिंग में यूज़ होता है, जिसमें नीचे से जब स्टार्ट करते हैं चढ़ना तो ऑन करते हैं, ऊपर जाते हैं तो स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। मतलब एक ही बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करने के लिए हमें किस स्विच की ज़रूरत होती है, टू वे स्विच की, जिसमें फेज बीच में होता है और दोनों तरफ न्यूट्रल होता है। देखो इधर कनेक्ट है तो इधर, इधर ऑन है तो इधर ऑफ है, जब इधर ऑफ करोगे तो इधर ऑन हो जाएगा। तो एक स्विच इधर 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 कनेक्ट होता है। ठीक है ना, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे लेफ्ट राइट नहीं होता, उसमें अप डाउन होता है। ठीक है ना, वो बीच में फेज होता है। और नंबर 3 की बात आती है तुम्हारी इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, जिसको कहते हैं मध्यस्थ। मध्यस्थ से भी मुझे नहीं लगता है कुछ खास समझे होगे जो इंटरमीडिएट से नहीं समझे। मध्यस्थ का मतलब होता है बीचों बीच, मतलब कि जिसमें 4 पॉइंट ऑपरेशन हो। ठीक है ना, इधर भी और इधर भी। अब इन स्विच का कहाँ यूज़ होता है, अभी तुम्हें जब अगले चैप्टर में जब गो डाउन वायरिंग पढ़ाऊँगा और तुम्हें कॉरिडोर वायरिंग पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर ये स्विच तुम्हें उस सर्किट डायग्राम में लगे हुए मिलेंगे। ये सारे सिंबल का यूज़ अभी आगे सर्किट्स में होगा। ठीक है, ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, एक आध बार आया हुआ है। जस्ट मिनट, लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी 1 मार्क में ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं, टू वे स्विच क्या है, 1 वे स्विच क्या है, छोटे बहुत तो क्वेश्चन आता है। तो देख लो नंबर 2, इसी में 2 है बेल पुश। बेल पुश स्विच। ठीक है ना, गर्मी बहुत है। तो ये बेल पुश स्विच का एग्जांपल कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है बेल पुश स्विच। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल ये स्विच है। ठीक है, और इस तरीके से ये पुश है, इसको जैसे ऐसे दबाओगे ना तो ये जाके इसमें टच हो जाता है। ऐसे दबाते हैं जैसे टिंग टिंग होती है ना घंटी दबाने वाली, ऐसे बेल पुश करते हैं, ये वही वाली स्विच है। ठीक है ना, और नेक्स्ट वन, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत हार्ड चीज़ है जो समझ में ना आ रही हो, इसमें बहुत इजी टॉपिक होता है, कुछ नहीं है इसमें। और नंबर 3 है इसमें पुश बटन स्टेशन। अब ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्यतः खुला परिपथ क्या होता है। सामान्यतः खुला, यानी जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मली
ओपन, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसी में होता है, देख लो इसी के साथ, सामान्यतः बंद परिपथ, ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज्ड। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जिसको देखा होगा कि कहते हैं NO और NC, नॉर्मली ओपन, N फॉर ओपन, O फॉर, N फॉर नॉर्मल, O फॉर ओपन, N फॉर नॉर्मल एंड C फॉर क्लोज। तो नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। अब इसका क्या होता है, इन सब डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से एकदम देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी महीन डायग्राम का बनता है, ध्यान से देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ कनेक्ट होती हैं। तो एक तो पहले तो ये चैनल टाइप का बना देंगे, ठीक है। फिर इस चैनल को क्या करेंगे, नॉर्मली ओपन है ना तो ऐसे रखेंगे, और ये देखो ये स्विच ओपन है, देखो ना, ये कनेक्ट नहीं है इससे, ये स्विच इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक कैसे डायोड का जैसे सिंबल नहीं बनता है, ये कैसे बना देते हैं, ठीक है। ध्यान देखना, ये इससे टच नहीं है, ये इससे टच नहीं है, और ये इससे टच नहीं है, इस बात का ध्यान देना बनाने में। ये क्या, नॉर्मली ओपन, सामान्यतः खुला परिपथ है। और सामान्यतः बंद परिपथ कुछ नहीं, सेम ऐसे खींचेंगे, ऐसे करेंगे, और इसके थोड़ा बराबर लेके आएंगे। अब यहाँ देखो ये क्या करेंगे, ये देखो ये क्लोज्ड हो गया। अब ये स्विच देख रहे हो अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ क्या है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेना है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाना, ठीक है। ये क्या, ध्यान दे देना, ये देखो ये ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज है, ये बेसिक सा सिंबल है। और नंबर थर्ड जो है इसमें, नंबर थर्ड है तुम्हारा नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों एक साथ। वो क्या है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक। तो क्या करना है, फिर वहीं दोनों को एक साथ बनाना है। सबसे पहले अपना ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद एक सीधी लाइन, और अब ये सीधी लाइन से देखो ये ओपन है ना, और ये इस वाली लाइन से टच करा के ये कैसे कर दिया है, तो ये हो गया नॉर्मली ओपन, और ये हो गया नॉर्मली क्लोज। क्लोज वाला भी इसी में हो गया और नॉर्मली ओपन वाला भी इसी में, दोनों एक साथ इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। अब बात आती है नंबर 4। नंबर 4 क्या है, प्रेशर स्विच, जिसको कहते हैं दाब स्विच या प्रेशर स्विच। तो इसमें भी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और काफ़ी कम लोग आज सेशन में आए हुए हैं, आज सिर्फ 6 लोग हैं। कम से कम 9 की स्ट्रेंथ, अगर 9 एक बार आए हो तो 9 के 9 पूरे आओ। और ये अमीषा यादव को बोलो ये क्यों नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में आई थी, ये पढ़ने में ठीक लगी मुझे, तो इससे बोलो, कोई बात करो, बोलो कि ये आए क्लास में। इसके बाद है सामान्यतः खुला, यानी जिसको कहते हैं नॉर्मली ओपन। अब लेकिन यही चीज़, अब नॉर्मली ओपन ये किसी, ये क्या था, ये पुश स्टेशन में था ना, पुश बटन टाइप, ये पुश बटन टाइप, जैसे देखा होगा सबमर्सिबल में रेड और ग्रीन बटन होते हैं, इसको पुश कर देते हैं, तो बस एज इट इज़ वही वाला समझो, नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज, ठीक है ना। ये पुश बटन स्विच। लेकिन अब यहाँ क्या है, प्रेशर बटन स्विच है, यानी प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर भी है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें जहाँ पर प्रेशर को भी डिटरमाइन करना हो, ऐसी जगह पे ये स्विच। तो ये एक तरीके का इसका सामने का व्यू बन गया, और ये बना दिया मैंने स्विच, और इसको डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, देखो इसमें कनेक्शन नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, नॉर्मली ओपन खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इससे कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या होगा, नॉर्मली क्लोज बताऊंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, बस सिंपल, बहुत आसान है। सामान्यतः बंद, यानी कि नॉर्मली क्लोज। तो फिर क्या करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ मैं, फिर ये क्या करना है, फिर क्लोज कर देना, ठीक है। आई थिंक ग्रीन कलर तुम लोग को बहुत कम दिख रहा होगा, विजिबिलिटी कम होगी ग्रीन कलर की, पर्पल ले लेते हैं। चलो ठीक है, फिर नंबर 4 हो गया, और नंबर 5 पे हम आते हैं। नंबर 5 इज़
फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच का मतलब कोई समझता है क्या होता है फ्लोट स्विच? कोई बताए मुझे, किसी को आता हो तो बताओ क्या है फ्लोट? फ्लोट का मतलब क्या होता है? कभी तुमने देखा फ्लोटिंग स्विच? अगर कभी तुमने सुना होगा या कभी देखा होगा तो जो मैंने कहीं प्राइवेट में तो नहीं देखा है जल्दी कहीं, इवन गवर्नमेंट कॉलोनीज में जो छत पे टंकियाँ होती है उस टंकी में एक बॉल लगी होती है, जहाँ से इनलेट होता है इस टंकी का, जहाँ इनलेट होता है जिससे पानी आता है, एक बॉल होती है, वो फ्लोटिंग बॉल उसे कहते हैं। और वो जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ने लगता है वो फ्लोटिंग बॉल धीरे धीरे अप होती है, अप होते 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 जब पानी एकदम ऊपर आ जाता है उस इनलेट के इक्वल, तो वो क्या करता है उस जो इनलेट जहाँ से पानी आ रहा होता है उसको क्या करता है वो क्लोज कर देता है जाके। और वो किस पे डिपेंड करता है? और मोटर कंटिन्यू वहाँ चल, वहाँ क्या है ना, मोटर का वो कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पर टंकी लगी होती है तो वो प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है ना। हाइट पे टंकी होती है तो उससे सब जगह पानी आता है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ ऐसा नहीं कि वो मोटर ऑन होगी ऑफ होगी, नहीं ऐसा नहीं, वहाँ 24/7 हमारा जो टैंक है ना उससे पानी आता रहता है। बस उसमें फ्लोटिंग बॉल का यूज़ करते हैं। वो फ्लोटिंग बॉल जैसे वाटर लेवल कम होगा फ्लोटिंग बॉल नीचे आएगी तो हमारा इनलेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, पानी फिर भर जाएगा, फिर टंकी भर जाएगी तो फिर वो स्विच ऊपर हो जाता है। तो वही ये फ्लोटिंग स्विच है, समझ गए? ये उसी का सिंबल है एक तरीके से। तो यहाँ पर यहीं इसी में इसमें वहीं 2 पॉइंट मिलेंगे सेम। अब मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली सॉरी ओपन और नॉर्मली क्लोज, NONC। अब इसको कैसे दिखाते हैं? तो इस वाले देखो, ठीक है, ये फ्लोट और ये उसका कनेक्शन एक टाइप का, और ये ओपन है स्विच, ठीक है ना। ये जो टंकी वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ये इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल नहीं, ये एक्चुअली मैकेनिकल का एग्जांपल है। बट अब तुम्हें समझाना क्या है फ्लोट कैसे है तो उसके लिए बेटर स्टॉप है, एग्जांपल यही था, ठीक है ना। तो इसको इससे कनेक्ट मत करना, नहीं फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो मैकेनिकल के लिए है। और ये मैंने इसको नॉर्मली कुछ देखो, फिर इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया ना, तो कोई इससे टच है और ये सर्किट इससे टच है। देखा जाए तो एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज न्यूट्रल इससे टच और ये टच नहीं है, तो नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज। अब इतना हो गया। अब जो सबसे मेन, जो सबसे बहुत बार एग्ज़ाम में आता है और हर बार आता है और इस बार भी आएगा, जो 6 नंबर है इस पे डबल स्टार बना लो, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार नहीं है, ये ध्यान देना, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्टैक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। अब इसको कम से कम 10 बार बना के प्रैक्टिस करना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है और ये भूल भी जाओगे मुझे पता है क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये। एक ब्लॉक करना है, उसमें 2 पॉइंट्स शो करने हैं, एक उसकी लंबी सी लाइन है, ठीक है ना, लास्ट में, और इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट है। और देखो ये सभी ओपन पॉइंट है, तो 1 लाइन 2 लाइन और इसकी 3 लाइन, ये ओपन है, बट लास्ट वाली जो पॉइंट है वो क्लोज्ड है। और जब इसको पुश करोगे ना तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, जैसे इसको पुश करोगे तो ये सारे पॉइंट इससे टच हो जाएंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और ये इसके इधर जाके टच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। अभी ये क्या ओपन सर्किट है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्टर, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम वाला, ठीक है ना। अब कॉन्टैक्टर के अंग क्या क्या हैं, क्या पार्ट्स होते हैं इसके, कि ये क्या है, ये क्या है, ये सारे पार्ट्स अब अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 7 लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ कॉन्टैक्टर। क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या यूज़ हुआ। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉइल। अब ऑपरेटिंग कॉइल का सिंबल देखेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, यानी वही NO। और थर्ड वन इज़ NC। इसमें यही 3 चीज़ें लगी हुई हैं और अभी हम तीनों को देखेंगे बारी बारी, बहुत आसान सा है, टफ नहीं है। तो ये जो ब्लॉक था ना, ये क्या था, ऑपरेटिंग कॉइल। ये जो ओपन था, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, ये क्या था, नॉर्मली क्लोज। बस यही 3 चीज़ें इसमें कनेक्टेड है, तो इसको अलग से बना लेते हैं। तो एक ये ऐसे जो ब्लॉक्स बनाए ना, इसको कहते हैं क्या, नॉर्मली, सॉरी इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉइल। नॉर्मली ओपन तो भी देख लो, ठीक है ना, ये नॉर्मली ओपन हो गया। और नॉर्मली क्लोज, सिंपल दिस सर्किट, और इसको इससे टच करके और ऐसे कर दिया, ठीक है ना।
ठीक, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये इधर का, ठीक है, 2 पेजेस हो गए। अब 10 मिनट से 10 मिनट और बचे हैं। अब देखो और आगे भी देख लो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें, क्योंकि इजी सा टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है ना। और नंबर 8 पे बात आती है, जिसे कहते हैं समय देरी रिले, यानी इसको कहते हैं टाइम डिले रिले। वो रिले जो टाइम में डिले कराती है। अब ऐसी कौन सी रिले होती है सर, ये तो हमने पढ़ा नहीं। जब तुम अभी SGP पढ़ोगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो बुक है, ये तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर 5th में होगा, आई होप 5th में होगा, 6th में नहीं है, 5th में होगा। तो वहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा, तो वहाँ तुम्हें समझ में आएगा कि रिले है क्या। ठीक है ना। तो बहुत सारी रिलेज होती हैं वहाँ पर, उसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया गया है। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पर इसके सिम्बल्स ही देखने हैं, क्योंकि अगर मैं रिले बताने बैठ गया तो फिर एक टॉपिक ही रिले ही हो पाएगा, तो जो इस बुक की क्लास कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ये थोड़ी सी लाइन लंबी हो गई है, इतनी लंबी नहीं होती है, इसको यहाँ तक कर लेना। ठीक है। और ये जो पोर्शन है उसको हैश कर देना, यानी कलर्ड कर देना। ठीक है ना। ये मैंने इसको कलर्ड कर दिया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक एरो, हाफ एरो। ठीक है ना। तो ये क्या है, टाइम डिले रिले। अब टाइम डिले रिले हो गया। अब कह रहा है कि सर इसमें भी क्या क्या पार्ट हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से पार्ट हैं देखते हैं इसके। TDR, जिसको इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TDR, T फॉर टाइम, D फॉर डिले, R फॉर रिले। इसको क्या कहेंगे, नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ TDR। ठीक है ना। और 0.9 दे दूँ क्या, ठीक है, 9 नंबर दे दिया मैंने। फिर बात आती है नंबर 1 पॉइंट पे। तो नंबर 1 क्या है, ऑपरेटिंग कॉइल। सेम इसका क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉइल। नेक्स्ट वन ऑटोमेटिक, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं, नॉर्मली ओपन, वही चीज़, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। ओपन में ओ होगा। ठीक है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अब यहाँ पर ये जो था, ये इसकी ऑपरेटिंग कॉइल थी। इसमें यहाँ पर एक ऐसा लाइन कर लो। ठीक है ना। ये क्या था, ये इसकी ऑपरेटिंग कॉइल थी, तो इसको यहाँ मुझे अलग से बना देना है, इसको करना है और इसको कलर कर देना है। ठीक है ना। इसको तुमको थोड़ा सा अच्छे से कलर करना, पूरे पेंसिल से अच्छे से हो जाएगा। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज बहुत बार बताया, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है नॉर्मली ओपन में। क्या अंतर है, ये जो होगा यहाँ पर एक हाफ एरो का अंतर है। ठीक है ना। किसका सर्किट डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, टाइम डिले रिले का। जो रिले के लिए जो स्विच है उसमें ये क्या करना है, एक हाफ एरो, या देखा जाए तो वो जो आइसक्रीम नहीं बेचते हैं ना, रेड वाली आइसक्रीम होती है ना, ठीक है, तिकोने टाइप वाली, उसका हाफ पोर्शन, ऐसा समझ लो। थोड़ा सा रिलेट कर लो चीज़ों को, ताकि तुम्हें याद हो जाए। और याद करने का मतलब ये ऐसे रट्टा नहीं लगाना है इसका, इसको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। ये वैसे याद भी नहीं होगा कि ये ऐसे, इसको जितनी बार बनाओगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है। अब इसी में बात आती है नंबर 10 की, जिसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। क्या बोलते हैं, ओवरलोड रिले। ठीक है। ओवरलोड रिले, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, अति भार रिले। तो जो हिंदी में जो कंफर्टेबल हो वो इस चीज़ को लिख लें, इसको क्या कहेंगे, अति भार रिले। ठीक है। अब अति भार रिले यानी ओवरलोड रिले, ये रिले के टाइप्स हैं। ठीक है ना। उसके सिंबल्स अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 सिंबल और नंबर 2 सिंबल। तो इसमें क्या है, सिंगल फेज और 3 फेज। यही तो सिस्टम अपने यहाँ चलते हैं। अब कहेंगे सर 2 फेज़ का तो आपने बताया नहीं। अरे तो सिंगल फेज़ को ही 2 बार ले लो ना। ठीक है ना। 3 फेज़ के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रल की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लॉक खींचना है।
ब्लॉक कैसा, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल या फिर आयताकार, ठीक है ना। और ये 2 पॉइंट्स बनाने हैं इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स, और ये ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, फिर इसकी एक रिले है तो उसका प्लंजर, रिले का ये रिले होगी, इसका प्लंजर बना दिया मैंने, ठीक है ना। और इसमें एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैंने नॉर्मली इसका क्लोज वाला बना दिया, और फिर मैंने इसका नॉर्मली ओपन वाला बना दिया, सिंपल। अब यही 3 फेज में होगा तो ये जो एक है ना अंदर 3 हो जाएंगे, तो एक बड़ा सा ब्लॉक बनाना है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने एक बड़ा सा ब्लॉक बना दिया, इसमें 3 पॉइंट्स दिखाने हैं, 1 2 3, 1 फॉर रेड फेज, 1 फॉर वाई फेज एंड 1 फॉर येलो फेज, आर वाई बी, बी फॉर ब्लू, आर वाई बी, 3 यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन दिस, इसके कनेक्शन से ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये इसका वहीं प्लंजर, ठीक है, और ये, ठीक है, ये नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन। तो सिंगल फेज में सिंगल, डबल फेज, ट्रिपल फेज में ट्रिपल, सिंपल। अब अगर यहाँ पर बात करूँ मैं ओवरलोड रिले के, जो ओवरलोड रिले है तुम्हारा, तो यहाँ पर 11 नंबर, ठीक है। तो इसके क्या क्या वो हैं, कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं इसके, NONC इसमें कैसा होता है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ ओवरलोड रिले, ठीक है ना। पूरा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब चीज़ें हमें पता होगी तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम टाइम बचा लेंगे। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड, ये डैश, ये हाइफन लगा हुआ है, ये मत समझ लें सर ये कोई सिंबल है, नहीं ये कोई सिंबल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है, एक सबसे पहले एक इसका स्विच का लाइन, इसके स्विच का ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो ओवरलोड रिले में ऐसे था, ओवरलोड की कंडीशन को ये शो कर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, जो टाइम डिले रिले था, इसमें एक एरो ऐसे बनाया था, हाफ एरो, यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस देखा इसमें और इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंस देखा, दोनों में ज़्यादा अंतर डिफरेंस नहीं है, दिख गया होगा ये। तो नॉर्मली ओपन है ये, और यहाँ पर नॉर्मली क्लोज्ड है, तो ये और ये हो गया नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। एंड थर्ड वन, मतलब 12, थर्ड वन नहीं, फर्स्ट सेकंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है नंबर 12। अब नंबर 12 बात आती है फ्यूज़, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पूछा गया है कि फ्यूज़ का सिंबल सर कैसा होता है, ठीक है ना। 1 मार्क में ये सब आते हैं सिंबल्स। तो फ्यूज़ का सिंबल, अब 2 टाइप के फ्यूज़ होते हैं, एक होता है रीवायरेबल पुनः तारकीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है ना, और एक बोलते हैं HRC फ्यूज़, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, ठीक है ना। इसका बहुत आई होप कि इसकी एक ड्राइंग की बुक है, EDD सेकंड, 5th या 6th सेमेस्टर में मिलेगी तुम्हें, उसमें हर एक रिले, हर एक स्विच का डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, एस्टिमेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये टॉपिक वहाँ पर क्लियर होगा, HRC है क्या, ये कैसे वर्क करता है क्या, और SGP में भी HRC के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये सब जो सब्जेक्ट में नेम बोल रहा हूँ, इनको जा के पढ़ना ज़रूर, जब जिस सब सिलेबस में आए तो इसको बहुत अच्छे से बुक रीडिंग ज़रूर किया करो। टीचर्स क्लास ले ना ले, लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट वेरी मस्ट, ठीक है। क्योंकि टीचर्स का क्या है, टीचर्स की लाइफ कट चुकी है, ठीक है ना। नाउ इज़ योर टर्न, ठीक। तो ये क्या है, रीवायरेबल फ्यूज, इसको बोलते हैं किट कैट फ्यूज, देखा होगा जैसे निकालते हैं। एक होता है ग्रिप और बेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रिप और बेस। बेस जो होता है वो बोर्ड में कसा होता है, ग्रिप जिससे तुम पकड़ के खींचते हो उसको बोलते हैं ग्रिप बेस। उस ग्रिप में से जब खींचते हो तो देखा होगा बीच से एक पतला सा तार गया होता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं रीवायरेबल, मतलब अगर वो ख़राब हो जाए, किसी तरीके से शॉर्ट हो जाए या टूट जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको फिर निकाल के दोबारा लगा सकते हो, इसीलिए उसको बोलते हैं रीवायरेबल, बार बार उसकी वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और HRC होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ सैंड भी होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो मैक्सिमम करंट होती है, फॉल्ट करंट, उसको कुछ सेकंड के तक ये बियर करता है। कि हो सकता हो कोई कुछ टर्बुलेंस की वजह से करंट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो थोड़े टाइम के लिए बियर करता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक वो हाई करंट सस्टेन करता है, तो HRC फ्यूज़ क्या करता है, ये जो बीच वाली जो लाइन है ना, ये ब्रेक हो जाती है, यानी ये मेल्ट होके सैंड में गिर जाती है, और सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो एक लास्ट और देख लो, तो इसके बाद क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन जो है तुम्हारा लास्ट, न्यूट्रल लिंक।
न्यूट्रल लिंक क्या होता है? न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल लिंक का मतलब है कि जो न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया अभी फेज और न्यूट्रल, उसमें न्यूट्रल पॉइंट्स को कैसे शो करते हैं। कुछ नहीं करना है, दो स्विच अभी तक ऐसे बना रहे थे ना, सिंगल वे स्विच बनाया था ऐसे, इसमें ऐसे ना करके क्या करना है, इसको ऐसे जैसे बेल्ट पट्टा चढ़ाते हो ना साइकिल के चैन पे, पट्टा या चैन चढ़ाते हो ना, बस ऐसे चक्की वाला, बस ऐसे कर देना। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया न्यूट्रल लिंक, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, जिसको जो नहीं आ रहा है वो पूछो।